गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 1 हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। जैसे क्या हो जाएगा, ह धन स धन ल, ये क्या हो गया बराबर फसल। यानी कि फसल का अर्थ होता है, जैसे फसल कोई भी होता है, जैसे गेहूं है, धान है, बाजरा है, ये हो गया। और दूसरा क धन ल धन स, ये क्या हो गया कलश। क्या हो गया कलश। कलश क्या होता है, यानी ये पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। किंतु कभी कभी जैसे ये शब्द सलक आपने नहीं सुना होगा, स धन ल धन क, ये क्या हो गया सलक। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। सलक का कोई अर्थ नहीं होता है, अतः यह शब्द नहीं होता है। शब्द में व्यंजन और स्वर दोनों जुड़े होते हैं। शब्द में स्वर और व्यंजन दोनों जुड़े होते हैं। अब इसके बाद आप लोग को पढ़ना है मात्राएं। मात्राएं तो व्यंजन के साथ स्वरों को जोड़ने पर उनका स्वरूप बदल जाता है। व्यंजन के साथ स्वरों को जोड़ने पर उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों के ये बदले रूप ही मात्राएं कहलाती हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ शब्द जो है हर व्यंजन में जुड़ा होता है। अ को छोड़कर सभी स्वर जो हैं व्यंजन के साथ जुड़े होते हैं। जैसे आपको बताना है आ, तो आ की मात्रा देखो कैसे लगाई जाती है। आ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। आ की मात्रा लगाने पर क्या हो जाएगा, जैसे प, अब इस पे आ की मात्रा लग जाएगा तो हो जाएगा पा, और र, ये क्या हो गया पार। ऐसी हो जाएगा छाता, गमला, दावत, अनार, काजल, बाजार, कलाकार। ऐसे ही शब्द बनते हैं आ की मात्रा लगाकर। अब दूसरा है ई की मात्रा। तो देखो ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है। ये ई है स्वर और ये मात्रा इसकी ऐसे होती है। ई की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। जैसे लिख दो, ये प हो गया। अब इस पे ई की मात्रा लगाओगे तो ये पीछे से ई की मात्रा लगेगा और ये हो जाएगा पीन। पीन, दिल, गिर, दिवस, साजिश इत्यादि। ये क्या हो गया ई की मात्रा से। अब उसके बाद है बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है, तो बड़ी ई की मात्रा आगे से लगती है। बड़ी ई की मात्रा आगे से लगती है। जैसे म है और ये छ है और ल पे बड़ी ई की मात्रा लग गया तो क्या हो गया मछली। क्या हो गया मछली। कील, खीर, सीधी, कीमत, ये सब पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अब इसके बाद आप लोग को पढ़ना है छोटा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा जैसे प है और ये स है। अब छोटा ऊ की मात्रा इस पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा पशु। क्या हो जाएगा पशु। पशु, कुछ, तरु, जुलाहा, बुढ़ापा, चतुर, मछुआरा, ये सब छोटा ऊ की मात्रा लगाने पर होगा। अब आप लोग को पढ़ना है बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा का ये होता है ऊपर की तरफ, अब छोटा ऊ की मात्रा नीचे की तरफ, बड़ा ऊ की मात्रा नीचे की तरफ आता। जैसे क्या लिख दोगे स, र और ज। अब इस पे बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा सूरज। क्या हो गया सूरज। और धूप, चून, रूप इत्यादि, ये सब मात्राएं बड़ा ऊ की मात्राएं हो जाएंगी। अब इसके बाद आप लोग को पढ़ना है री से ऋषि। ये री से ऋषि जो है यहाँ पे लिखे हैं, री से ऋषि, इसका मात्रा होता है ऐसे। अब इस पे लिख दिए क और ये स और क। अब ये री की मात्रा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा कृषक। क्या होगा कृषक, मृग, गृह, कृह, कृपाण इत्यादि। अब इसके बाद आप लोग को पढ़ना है ए की मात्रा। यहाँ पे है ए की मात्रा। ए की मात्रा लिख दिए क और ल
अब क पे ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, केला, मेला, ठेला, रेल, ट्रेन, ये सब ए की मात्रा हो जाएगी। अब आप पढ़ रहा है ए की मात्रा। ए की मात्रा कैसे होता है, म, द पे आ की मात्रा और न, ये लिख दिए, इस पे लगा दिए। ए की मात्रा क्या हो जाएगा, मैदान, क्या हो जाएगा, मैदान, सैर, पैर, पैसा, पैमाना, पैदल, ये सब ए की मात्रा हो जाएगा। अब ओ की मात्रा पढ़ना है। ओ की मात्रा कैसे होता है, तो ये क है, य है और ल है। अब इस पे ओ की मात्रा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोयल, क्या हो जाएगा, कोयल, मोर, कोयल हो जाएगा, मोर हो जाएगा, डोर, शोर, कपोल, जोकर, होनहार, ये सब ओ की मात्रा है। अब इसके बाद औ की मात्रा। अब औ की मात्रा बता रहे हैं, यहाँ पे औ की मात्रा है, जैसे औ की मात्रा, औ की मात्रा से कैसे क्या हो जाएगा, क और न लिख दिया, इस पे औ की मात्रा लगा दिए, कौन, क्या हो गया, कौन, दौड़, ये सब औ की मात्रा हो गया। अब आपको पढ़ना है अंक की मात्रा। क्या पढ़ना है, अंक की मात्रा। तो अंक की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ऊपर बिंदु होता है, क्या होता है, ऊपर बिंदु। जैसे लिख दिए अ और स, ऊपर अंक की मात्रा लगा दिए, हो गया अंश, क्या हो गया, अंश, ये हो गया हंस। इसी प्रकार अंक की मात्रा लगेगी। उसके बाद है चंद्र बिंदु। क्या है, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, जैसे आ और ख लिख दिए, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिए, हो गया आँख, आँख, तांगा, सांझ। अब इसके बाद पढ़ना है अह। अह की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, न लिख दिए, म लिख दिए और अह लगा दिया, अह की मात्रा हो गया नमः। प लिख दिए, न लिख दिए, उ की मात्रा लगा और ये लिख दिए, हो गया अह की मात्रा पुनः। थैंक यू बच्चों, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिए और अपना आप लोग एडमिशन ज़रूर से ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि बिना एडमिशन की पढ़ाई नहीं होगी, और बुक भी खरीद लीजिए।